What is the current unemployment rate in India? In this article, we will discuss about what are the various reasons of high unemployment rate in India. So let's discuss all the issues in detail. India is not producing enough good quality jobs for its people. A good quality job provides a dignity, adequate compensation, and opportunity for learning and advancement for those who strive. Instead, many jobs are unpaid, informal, and dead end. In India, to count as employed, a person needs to have reported working for only 1 month in an entire year. इंडिया के अंदर गुड क्वालिटी जॉब्स प्रोड्यूसिंग नहीं हो रही हैं। गुड क्वालिटी जॉब का मतलब है कोई ऐसी जॉब जिसमें डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है, एडिक्वेट कंपेंसेशन प्रोवाइड की जाती है लोगों को, लर्निंग एंड एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसकी जगह इंडियन पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में या अनपेड वर्क उनको करना पड़ रहा है। इंडिया के अंदर एक जो सबसे बैड प्रोविजन है वो ये है कि एंटायर ईयर के किसी 1 मंथ के अंदर अगर किसी पीपल ने वर्किंग किया है तो उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। द लैक ऑफ क्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट द लैक ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अमंग द यूथ इज अ ticking time bomb that threatens just not our economy but the very legitimacy of our state। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों को नहीं मिल पाता है, स्पेशली यूथ को अगर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, तो ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। इससे ना सिर्फ इकोनॉमी थ्रेटन होती है बल्कि किसी भी कंट्री के स्टेट की लेजिटिमेसी यहाँ पर थ्रेट होती है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू क्रिएट एवेन्यूज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फॉर यंग पीपल, इट विल इनएविटेबली ब्रीड फ्रस्ट्रेशन। अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट यंग पीपल के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक एवेन्यूज प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो ये कहीं ना कहीं उस पीपल के उस कंट्री के यंग पीपल के लिए फ्रस्ट्रेशन ब्रीड कर सकता है। करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट stood at 9.2% in June 2024, marking a sharp increase from 7% in May 2024। CMIE इट मीन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून 2024 में 9.2% रहा है, जबकि इससे 1 मंथ पहले मई 2024 में ये जो रेट था वो 7% था। इट मीन्स एक महीने के अंदर ये रेट 9.7% से 9.2 तक पहुंच जाता है। Several economic factors reflect this rise, including inflationary pressure, rural economic challenges, and job market mismatches। मई 2024 में 7% से नेक्स्ट मंथ 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाता है। इसके सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, रूरल इकोनॉमिक चैलेंजेस हो सकते हैं, जॉब मार्केट मिसमैच भी इसके रीजंस हो सकते हैं। एडिशनली द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया रोज टू 41.4% इन जून 2024 compared to 40.8% in May 2024 and 39.9% in June 2023। लेबर पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात की जाए जून 2024 में ये रेट 41.4% रहा था। इससे जस्ट 1 मंथ पहले जो ये रेट रहा था 40.8% रहा था, और जून 2023 में ये रेट 3.9% रहा था। इट मीन्स लेबर पार्टिसिपेशन रेट कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है। Labor participation rate that measures the proportion of working age people actively engaged in the labor market so significant improve but was still below the level need to support robust economic growth। लेबर पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात की जाए, लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? जो वर्किंग एज पीपल हैं जो कि एक्टिवली लेबर मार्केट में एंगेज हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट के साथ काउंट किए जाते हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है उसने स्लाइडली इम्प्रूव किया है बट इकोनॉमिक ग्रोथ को रोबस्ट सपोर्ट करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है इनका जो पार्टिसिपेशन जितना होना चाहिए उतना अभी पार्टिसिपेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट, इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? गोवा हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एट नियरली 10% ओवर 3 times द नेशनल एवरेज ऑफ 3.17%। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोवा के अंदर 10% है, जबकि नेशनल एवरेज पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए 3.17% है। गोवा के अंदर नेशनल एवरेज का 3 times ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फोर ऑफ द टॉप 5 स्टेट विद द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, गोवा, केरला, हरियाणा एंड पंजाब आर अमंग द रिचर स्टेट। इंडिया के अंदर टॉप 5
स्टेट जो रिचेस्ट माने जाते हैं, इनमें से 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, जिनमें गोवा है, केरला है, हरियाणा है एंड पंजाब है। ये वो स्टेट हैं जो टॉप 5 में आते हैं। इनमें से 4 स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है, वेयर महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑल्सो रिच स्टेट हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो द नेशनल एवरेज। महाराष्ट्र एंड गुजरात भी रिचेस्ट स्टेट में आते हैं, बट इनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लोअर है, और वो भी नेशनल एवरेज जो कि 3.17% है, इससे कम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और नॉर्दर्न स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सदर्न स्टेट एक्सेप्ट कर्नाटक रिपोर्टेड हाई देन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नॉर्थर्न स्टेट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट के अंदर, और साउथर्न स्टेट स्पेशली कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए, तो इन सभी स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इट मीन्स नेशनल एवरेज पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.17% है। इन सभी स्टेट के अंदर जो अभी हमने यहाँ पर रीड किए हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.17% से ज़्यादा है। 12 out of 27 states have unemployment rate below the national average, with large states such as महाराष्ट्र 3% है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एमपी की अगर बात की जाए 1.6% है। और ओवरऑल 27 स्टेट में से अगर बात की जाए तो 12 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। इट मीन्स 12 स्टेट के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना हाई होगा उस स्टेट की सिचुएशन उतनी खराब होगी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का ये डाटा है, स्पेशली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इसने ये डाटा प्रोवाइड कराया है। केरला had the highest youth unemployment rates in 15 to 29 age group at 29.9%, with an alarming 47.1% among female, 19.3% among male। केरला के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और केरला के अंदर 15 टू 29 एज ग्रुप के पर्सनस के बीच में अबाउट 29.9% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। बात अगर फीमेल एंड मेल की सेपरेटली अगर की जाए अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर अबाउट 47.9% फीमेल अनएम्प्लॉयड है, और 19.3% यहाँ पर मेल के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट है। MP has recorded the lowest youth unemployment rate at 3.2%, followed closely by गुजरात। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात की जाए तो सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमपी के अंदर है, उसके बाद गुजरात के अंदर है। यूटी की अगर बात की जाए, लक्षद्वीप के अंदर हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 36.2%। फीमेल जॉबलेसनेस की अगर बात की जाए तो 79.7% यहाँ पर सबसे ज़्यादा। इट मीन्स पूरे इंडिया के अंदर स्टेट एंड यूटी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट लक्षद्वीप के अंदर 36.2%, उसके बाद केरला के अंदर 29.9% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये यूथ का डाटा ओनली। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो हैड अ हाई रेट ऑफ 33.6%। अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। रूरल वर्सेज अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, इन अर्बन एरिया द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 14.7%, सिग्निफिकेंटली हायर देन द रूरल रेट ऑफ 8.5%। अर्बन एरियाज में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.7% है, जबकि रूरल एरियाज में 8.5% है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अर्बन में 20.1% यूथ फीमेल अनएम्प्लॉयड है, जबकि रूरल एरिया में 8.2% है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोवा के अंदर है, और ये लगभग 10% तक पहुंच रहा है। उसके बाद केरला की अगर बात करें तो केरला सेकंड नंबर पे आ रहा है। केरला के अंदर लगभग 7% से कम है। हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उसके बाद मेघालय है। इन स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। सबसे कम की अगर बात की जाए त्रिपुरा है, बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है। एमपी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। व्हाट आर रीजन्स बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन्स हैं? मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 1 बिग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बिग है, इस वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पुअर एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका एजुकेशनल अटेनमेंट काफ़ी पुअर है,
वोकेशनल स्किल्स के लैक की वजह से भी लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंसिंग अ डाउन टर्न प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के बाद लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी डाउन टर्न हुआ है। इट मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना यहाँ पर चाहिए। ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री सेक्टर्स इज चैलेंजिंग ड्यू टू द पुअर प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द लैक ऑफ अल्टरनेटिव फॉर द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज। एग्रीकल्चर सेक्टर के पुअर प्रोडक्टिविटी की वजह से और इसको छोड़कर जाने वाले पीपल जो अल्टरनेटिव वर्क ढूंढना चाहते हैं, उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है। इस वजह से इकोनॉमी के जो थ्री सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्डरी, उनमें ट्रांजिशन हो रहा है और ट्रांजिशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर रेज हुए हैं। Inadequate infrastructure development and low investment in the manufacturing sector limit secondary sector top job opportunities। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनएडिक्वेट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लो है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी लिमिट हो गई हैं। व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर वन, नीड अ कम्प्रीहेंसिव नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। नंबर टू, नीड एन अर्बन वर्जन ऑफ मनरेगा। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोमोटिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, expanding healthcare and education sector, need to developing rural areas and decentralizing development, need a comprehensive national employment policy। इंडिया को एक comprehensive national employment policy की एक नीड है। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस कैन नो लॉन्गर बी मेट ओनली थ्रू मोर रैपिड जीडीपी ग्रोथ। इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, रैपिड जीडीपी ग्रोथ से उन्हें अचीव उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक सेपरेट कंप्रिहेंसिव पॉलिसी इन्हें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मेकिंग करनी होगी। जीडीपी की ग्रोथ के साथ साथ ये करना होगा। नंबर टू, नीड एन अर्बन वर्जन ऑफ मनरेगा। इट कैन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट एंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द अर्बन पुअर हु आर ऑफन एंगेज्ड इन इनफॉर्मल एंड प्रिकेरियस वर्क। राजस्थान हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस एन अर्बन वेरिएंट ऑफ मनरेगा। इंडिया में जिस तरह से विलेजेस के अंदर मनरेगा इम्प्लीमेंट किया गया है, उसी तरह से अर्बन एरियाज भी, इंडिया में रूरल एरियाज के अंदर मनरेगा है, उसी तरह से अर्बन एरियाज के अंदर भी इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करने वाले पीपल के लिए सेफ्टी नेट एंड सोर्स ऑफ इनकम को इंश्योर करने के लिए एक न्यू वर्जन अर्बन एरियाज के अंदर मनरेगा का यहाँ पर लॉन्च करना होगा। राजस्थान ने रिसेंटली अर्बन एरियाज के लिए मनरेगा जैसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। नंबर थ्री, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना होगा। इट कैन क्रिएट मोर जॉब्स एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज किया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, तो इससे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, साथ में प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ेगी। इंक्रीज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कैन इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया के अंदर अगर इंडस्ट्रीज का नंबर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोगों के लिए यहाँ पर इंक्रीज होंगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज किया जाता है, इससे एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट हो सकता है। नंबर फोर, डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोमोटिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं इंडिया के अंदर, इनको प्रमोट करना होगा। इट कैन एनहांस रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे इंडिया के अंदर रूरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ सकती है। फॉर दिस देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ रिलेटिव शिफ्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ क्रॉप टू हॉर्टिकल्चर, floriculture, vegetable production, animal husbandry, fisheries, etc., which are more labor absorbing and higher income yielding। अगर इंडिया के अंदर रूरल इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अगर बढ़ाना है, तो इसके लिए क्रॉप ग्रोइंग के जगह पर हमें एक अल्टरनेटिव्स देखने होंगे। अभी तक इंडिया के अंदर जिस तरह से क्रॉपिंग किया जाता रहा है, नॉर्मल क्रॉपिंग, इसकी जगह हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज जैसे सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करना होगा। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी लेबर एब्जॉर्बिंग है, इससे हायर इनकम याइल्ड किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट पर्पज हैज अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। दीज इंडस्ट्रीज कैन इंक्रीज द वैल्यू एडिशन। इंडिया के अंदर अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है,
स्पेशली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। इससे लार्ज एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री होती हैं इसके थ्रू वैल्यू एडिशन काफ़ी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर 5, एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना होगा। इट कैन इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द सोशल सेक्टर। हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया जाता है, इसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव किया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल जब इम्प्रूव होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सोशल सेक्टर में। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ आउटपुट। स्पेशली दो सेक्टर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में अगर एक्सपेंशन होता है इन्वेस्टमेंट में, तो इससे ओवरऑल आउटपुट के अंदर ग्रोथ ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन इसका होता है। Reforming the education system and providing technical and vocational training will enhance the skill and employability of the workforce. एजुकेशन सिस्टम में अगर रिफॉर्म किया जाता है, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का यहाँ पर प्रोविजन किया जाता है, इससे एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर स्किल को एनहांस किया जा सकता है और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट किया जा सकता है। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कैन हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायरिंग फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग जो होता है, इसको थ्रू स्टूडेंट को स्किल एंड नॉलेज दी जा सकती है और ये स्किल और नॉलेज जो होगी ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर सकती है। दिस कैन रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी। अगर स्किल्ड वर्कर्स इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशन में पहुंचेंगे तो इसके थ्रू डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच है स्पेशली स्किल्ड लेबर को लेकर, वो मिसमैच काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है और इससे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो सकता है। नंबर 7, नीड टू डेवलपिंग रूरल एरियाज एंड डिसेंट्रलाइजिंग डेवलपमेंट। रूरल एरियाज के अंदर डेवलपिंग को बूस्ट करना होगा और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करना होगा। इट कैन रिड्यूस द माइग्रेशन प्रेशर ऑन अर्बन एरियाज एंड क्रिएट अ मोर बैलेंस्ड ग्रोथ। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अर्बन एरियाज में रूरल की तरफ से हो रहा माइग्रेशन है। अगर इंडिया के अंदर रूरल एरियाज को डेवलप कर दिया जाएगा तो इससे जो है माइग्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और बैलेंस्ड ग्रोथ इंश्योर किया जा सकता है। Development of the rural areas can help mitigate the migration of the rural people to the urban areas, which help in decreasing the pressure on the urban area jobs. बिकॉज आज अर्बन एरिया जॉब्स पर काफ़ी प्रेशर है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि रूरल डेवलपमेंट अभी उतना ही है। रूरल की तरफ से अर्बन एरियाज में पीपल का जॉब के लिए वर्किंग के लिए माइग्रेशन बहुत हाई लेवल पर होता है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में जॉब सेक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। Decentralized development can also ensure that the benefit of the growth are shared more equitably among different sectors and region. Decentralized development अगर होगा इंडिया के अंदर तो इससे ग्रोथ का बेनिफिट डिफरेंट सेक्टर्स एंड रीजन्स तक इक्विटेबली शेयर किया जा सकता है। इट मीन्स सोसाइटी के एवरी सेक्टर तक एवरी रीजन तक डेवलपमेंट शेयर किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है अगर इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होगा। दिस कैन ऑल्सो फोस्टर लोकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। इसके थ्रू इनमें डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अगर किया जाता है तो इसके थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बूस्ट किया जा सकता है।